Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 3rd chapter 1 components of a computer. In this chapter we will learn about the hardware and software. Now let's start the chapter 1. चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. चलिए हम इसका देखते हैं. सबसे पहले कंटेंट यू विल लर्न. इस चैप्टर के अंदर हम जिन कंटेंट्स के बारे में जानेंगे उनको यहाँ पे देखते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम गेट सेट गो एक्टिविटीज को देखते हैं इसकी. लुक एट दिस कंप्यूटर एंड आइडेंटिफाई द पार्ट दैट यू कैन टच. यहाँ पे किस कंप्यूटर को आप देखेंगे तो इसके किस पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं. राइट देयर नेम इन द स्पेस गिवन बिलो. यहाँ पर हमें क्या करना है, जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं उनके नेम हमें यहाँ पर लिखना है. चलिए देखते हैं. देखिए जैसे हम मॉनिटर को टच कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉनिटर. नेक्स्ट कीबोर्ड. CPU, then mouse. We have already learned about that a computer is an amazing machine that can do different types of jobs. देखिए जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर एक अमेजिंग मशीन है जो डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स को वर्क को परफॉर्म करता है. इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम. इसके अंदर हमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को जो हमारे टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हार्डवेयर की बात करते हैं. The hardware of a computer are the physical component we can see, touch and can work on. देखिए जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. द मॉनिटर, CPU, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड एक्सेट्रा आर कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइसेस. ये हमारे मॉनिटर, CPU, माउस, प्रिंटर होते हैं, ये हमारे क्या कहलाता है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाती हैं. द हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर आर मोस्टली अटैच्ड एक्सटर्नली बट सम हार्डवेयर डिवाइसेस आर कनेक्टेड इंटरनली ऑल्सो. देखिए ज़्यादातर जो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती है वो हमारे एक्सटर्नली क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं, लेकिन कुछ हमारी क्या होते हैं, इंटरनली भी कनेक्टेड होती हैं. इंटरनली वो हमारे पार्ट्स तो हार्डवेयर के होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द हार्ड डिस्क इज एन इंटरनली कनेक्टेड हार्डवेयर डिवाइस. देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हार्ड डिस्क होती है, जब आप हार्ड डिस्क को निकालेंगे तो आप उसको टच कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरनली हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर क्या होती है, लगी हुई होती है. डिजिटल कार्ड, साउंड कार्ड एक्सेट्रा, ऐसे हमारे डिजिटल कार्ड, साउंड कार्ड होते हैं, आर ऑल्सो इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स. ये हमारे सब क्या कहलाते हैं, इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स के कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं. फर्स्ट वन होता है हमारे इनपुट डिवाइसेस, देन आउटपुट डिवाइसेस, देन प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस. हमारे 4 टाइप्स के ये हार्डवेयर के अंदर हमारे टाइप्स आ जाते हैं. चलिए उनको देखते हैं हम. फर्स्ट हम बात करते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस की. Those computer parts which give instruction to the computer or allow us to enter data into it are called input devices. कंप्यूटर्स के वो पार्ट्स जिनको हम क्या कह सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम डेटा, वो हमारी क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर. यहाँ पे हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर्स के अंदर यूज होती हैं. चलिए उसको देखते हैं. फर्स्ट वन हम देखेंगे यहाँ पे आपकी कीबोर्ड. A keyboard is used to type data and give instruction to make documents on a computer. देखिए अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो हमारे डेटा को टाइप करने के लिए काम आते हैं, इंस्ट्रक्शन को देने के लिए काम आते हैं, डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर के अंदर. इट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद द अदर. ये हमारे क्या अलाउ करते हैं, कम्युनिकेट करने का काम जो हम कंप्यूटर से करते हैं, इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं आपकी माउस. A mouse controls the movement of the cursor on the screen and help us to select item displayed on the computer. देखिए जो माउस होता है वो हमारे कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आइटम को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है स्क्रीन के ऊपर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस. इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं मैं आपके स्कैनर की. स्कैनर कन्वर्ट्स अ डॉक्यूमेंट और अ फोटोग्राफ इनटू अ डिजिटल सॉफ्ट और डिजिटल कॉपी एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर. अगर हम स्कैनर की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, डॉक्यूमेंट जो फोटोग्राफ होता है उसको डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिसको हम कंप्यूटर के अंदर सेंड कर सकते हैं. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सेंडिंग डॉक्यूमेंट बाय ईमेल. ये हमारा बहुत यूजफुल होता है डॉक्यूमेंट को सेंड करना के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू. हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके, फिर देन हम उनको सेंड कर सकते हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस.
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोर टू नो देख लेते हैं एक बार। बारकोड आर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स दैट हैव द डेटा रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। देखिए बारकोड जो होती है हमारी ब्लैक एंड व्हाइट, इसके अंदर स्ट्रिप्स होती हैं जो हमारे डेटा को, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा के बारे में बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल दे मे कंटेन द नेम एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। इसके अंदर हमारे क्या हो सकते हैं, प्राइस और प्रोडक्ट हो सकते हैं उसके प्रोडक्ट के। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोफोन। A microphone records and sends the sound into the computer. It is very useful for internet calling. देखिए जो माइक्रोफोन होता है वो हमारे रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है, साउंड को भेजने के लिए सेंड कर कंप्यूटर के अंदर काम आता है। ये हमारी बहुत इंटरनेट कॉलिंग के लिए हमारे काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी इनपुट डिवाइसेस होती है। इसके थ्रू हम इंटरनेट पे जो कॉल्स अटेंड करते हैं उसकी जो वॉइस होती है उसको सुन सकते हैं, अपनी वॉइस को सेंड कर सकते हैं। वेब कैम की बात करते हैं। अब वेब कैम इज द कैमरा। वेब कैम हमारे कैमरा होता है दैट इज अटैच टू द कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड होता है। इट कैप्चर्स स्टिल इमेजेस और लाइव वीडियोस दैट अपीयर इन अ फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे क्या करते हैं, कंप्यूटर के फ्रंट में हमारी इमेजेस को, वीडियोस को कैप्चर करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा। ये हमारा ज़्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जॉयस्टिक की। अ जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। जो जॉयस्टिक होता है कंप्यूटर्स के अंदर गेम को प्ले करने के लिए यूज होता है। इट हैज अ फ्लेक्सिबल स्टिक दैट कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन टू प्ले गेम्स। इसके अंदर हमारी एक फ्लेक्सिबल स्टिक होती है इसके ऊपर, जिससे जैसे जैसे हम मूव करते हैं वैसे वैसे भी हमारा वर्क करता है, कर्सर ऐसे ऐसे जाता है। ये ज़्यादातर हमारे गेम्स को प्ले करने के लिए यूज होता है। जब हमें मोबाइल से अपने कंप्यूटर्स के अंदर गेम्स को खेलना हो तो हम इस इनपुट डिवाइसेस को लगाकर बहुत इजीली उसके ऊपर वीडियो गेम्स प्ले कर सकते हैं। चलिए अभी तक हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना, अब हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। डिवाइसेस दैट हेल्प टू प्रोसेस द इनपुट सेंड थ्रू द इनपुट डिवाइसेस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। देखिए वो डिवाइसेस जो डेटा को जो हम इनपुट सेंड करते हैं उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं, जो प्रोसेस परफॉर्म करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है। The CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन प्रोसेसिंग डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। देखिए अगर हम बात करें CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, हमारी मेन प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर के अंदर। इट प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस। ये हमारे क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन हो हम देते हैं उनके ऊपर क्या करता है, प्रोसेस करता है। इट इज ऑल्सो कंट्रोल ऑल इनपुट आउटपुट एंड अदर डिवाइसेस। ये सब क्या करता है, हमारे जितने भी इनपुट आउटपुट होता है उन सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। द CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो CPU है वो कंप्यूटर का क्या कहलाता है, हमारा ब्रेन कहलाता है। A CPU is made up of three main parts. They are MU, CU and ALU. CPU हमारे 3 मेन पार्ट से बनकर बना होता है जिन्हें हम ALU, MU और CU कहते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं आपकी MU की, मेमोरी यूनिट की। In this unit we can store data and instruction that are to be processed and then passed to the ALU और CU। देखिए इस यूनिट के अंदर हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखते हैं, देन उसको हम पास करते हैं ALU और CU के थ्रू। CU जो होता है वो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। ये एक तरह से ट्रैफिक पुलिसमैन का जो काम होता है, इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है जो रोड के ऊपर सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है ट्रैफिक को, इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस जो के अंदर जो होता है वो हमारा काम करता है क्या, कंट्रोल करने का, मैनेज करने का इंस्ट्रक्शंस को और कंप्यूटर के पार्ट्स को किस तरीके से परफॉर्म करना है टास्क को, सब कंट्रोलिंग का काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की। दिस यूनिट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये यूनिट होती है जो हमारी सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का काम करती है। इट इज ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, लाइक फाइंडिंग द ग्रेटर नंबर। हम फाइंड कर सकते हैं, इस वह नंबर कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे हम कर सकते हैं नंबर्स के ऊपर। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका, एक बार इसके डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है आपका, सपोज ये हमारा CPU है, दिस इज हमारा CPU है। ये हमारी कंट्रोल यूनिट हो गई जो कंट्रोल काम करती है। ये हमारी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होगी, मेमोरी यूनिट। हम इनपुट देते हैं, देन इनपुट हमारा जाता है, देन प्रोसेस, ये तीनों CPU के पार्ट्स उसको करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग का काम करते हैं, देन हमें आउटपुट मिलता है आउटपुट यूनिट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका मोर टू नो देखते हैं। All the devices that are connected to the CPU through wires and cables are called peripherals। जितनी भी डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड होती है CPU के थ्रू, वायर्स और केबल्स के थ्रू, वो हमारी क्या कहलाती है, पेरिफेरल्स कहलाती हैं।
चलिए नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं, आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। द कंप्यूटर पार्ट दैट गिव द आउटपुट और द रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शन को देते हैं आप करते हैं, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज। हमारी मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर की। A monitor looks like a TV screen। जो मॉनिटर होता है वो हमारे टीवी स्क्रीन की तरह होता है। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। ये हमारी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। इट इज कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। द आउटपुट ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट होता है मॉनिटर स्क्रीन पर जो दिखता है वो हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं, यहाँ पे आपकी प्रिंटर की बात करते हैं। जो प्रिंटर होता है, अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन अ पेपर। देखिए जो प्रिंटर होता है उसका काम क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर पे हमारा डेटा होता है उसको जब हमें पेपर के ऊपर उसका वर्क को लेना होता है तो हमारा इसके लिए हेल्प कौन करता है, प्रिंटर करता है। उसके थ्रू हम ले सकते हैं। द आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो आउटपुट होता है प्रिंटेड हमारा जो पेपर के ऊपर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम स्पीकर्स की बात करते हैं। स्पीकर्स आर यूज टू हियर म्यूजिक साउंड एंड डिफरेंट वॉइसेस विच आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। स्पीकर जो होता है हमारे म्यूजिक सुनने के लिए काम होता है, साउंड सुनने के लिए काम होता है, डिफरेंट वॉइसेस को हम सुन सकते हैं जो कंप्यूटर्स मेमोरी के अंदर हमारे क्या होते हैं, स्टोर्स होते हैं, इनके थ्रू हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा हेडफोन्स। हेडफोन्स आर स्मॉल स्पीकर यूज टू हियर द साउंड विदाउट कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू अदर्स। देखिए जब हमें बिना किसी डिस्टर्बेंस के किसी वॉइस को सुनना हो तो हम किसको यूज करते हैं, हेडफोन्स को यूज करते हैं, अपने ईयर्स पे उसको लगाते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, विदाउट डिस्टर्बेंस म्यूजिक को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी प्रोजेक्टर की। अ प्रोजेक्टर डिस्प्ले इमेजेस एंड वीडियो फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑनटू अ लार्ज स्क्रीन। हम यहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इमेजेस को वीडियोस को डिस्प्ले कर सकते हैं लार्ज स्क्रीन के ऊपर। चलिए इसका मोर टू नो देख लेते हैं। प्रोजेक्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्मार्ट बोर्ड्स इन स्कूल्स। जो प्रोजेक्टर होता है स्कूल्स के अंदर हमारे स्मार्ट बोर्ड की जगह यूज होता है। चलिए अभी तक हमने देखी इनपुट डिवाइसेस, आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस, देन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जाना। अब हम जानने जा रहे हैं यहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस जो हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती है हमारे स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। वी कैन सेव अवर डेटा टू यूज इट लेटर विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। इन डिवाइसेस के थ्रू हम बाद में भी अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं हमारे टू टाइप्स की होते हैं, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। Here we learn about the external storage devices। यहाँ पे हम external storage devices के बारे में जानेंगे। The commonly used external storage devices हमारी जो है, फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क। A hard disk is the main storage device that is fixed inside the system unit। हार्डवेयर डिस्क जो होती है हमारी मेन स्टोरेज डिवाइसेस होती है जो हमारे सिस्टम के अंदर क्या होती है, लगी रहती है। इट इज यूज्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट सीडी एंड डीवीडी की बात करते हैं। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आर सर्कुलर इन शेप एंड हैव अ शाइनी सरफेस। सीडी और डीवीडी हमारी डिजिटल वर्जन ये सर्कुलर शेप्स के होती है जो हमारी शाइनी डिस्क के रूप में होती है। अ सीडी एंड डीवीडी आर सिमिलर इन शेप बट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी इज लोअर देन दैट ऑफ अ डीवीडी। जो सीडी डीवीडी होती है शेप्स में सेम होती है लेकिन जो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है सीडी की वो लोअर होती है हमारी किससे, डीवीडी से। पेन ड्राइव की बात करें। अब पेन ड्राइव इज ए स्मॉल स्टोरेज डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन विद बिल्ट इन डेटा स्टोरेज दैट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर बाय अ यूएसबी पोर्ट। अगर हम पेन ड्राइव की बात करें तो ये हमारी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस होती है जो शेप होती है जिसकी वो पेन लाइक होती है, जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से जिसे हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके देख सकते हैं। चलिए थिंक एंड आंसर की बात करते हैं। राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पे हमारे सामने क्या है, इनके हमें 3 एग्जाम्पल्स लिखना है। चलिए पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस की, लिखते हैं यहाँ पे आपके कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस में हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, मॉनिटर,
printer, then projector. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके स्टोरेज डिवाइसेस की। ALU, then control unit. नेक्स्ट देखते हैं हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं आपकी। अब सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने हार्डवेयर की बात करी थी, जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर थे, सॉफ्टवेयर भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। we cannot touch it with our finger or hold it in our hands, rather it is installed in the computer memory. बस ये होता है कि इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम फिजिकली अपने हैंड पर नहीं रख सकते, ये हमारी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। इवन इफ इट हैज ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच्ड टू इट, जितने भी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, इससे अटैच्ड होती हैं। सो वी कैन से दैट वाइल कंप्यूटर इज द बॉडी, द सॉफ्टवेयर इज द लाइफ रनिंग विद इन अ बॉडी। अगर हम ये कहें कि कंप्यूटर हमारा क्या है, बॉडी है, तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, जो बॉडी को चलाने वाले पार्ट्स हैं वो हमारा क्या होता है, जो लाइफ होती है वो हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर हमारे जो होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए फर्स्टली हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के। व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या यूजेस होता है। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एनेबल अ कंप्यूटर टू रन एंड परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन। अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ये हमारे कंप्यूटर्स को क्या करता है, जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं उनको रन करने का जो हमारा काम करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट ऑल्सो सपोर्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर अंदर एप्लीकेशन टू रन। ये जितने भी कंप्यूटर्स के अंदर हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से रन करेंगे, ये सब भी मैनेज काम करते हैं कौन, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड अदर एप्लीकेशन। ये हमारा सॉफ्टवेयर फॉर्म होता है जो कनेक्ट करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स ऑल द प्रोग्राम नीडेड टू रन अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे सारे प्रोग्राम्स को कंटेन करता है जो कंप्यूटर के अंदर रन करने के लिए, कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज होता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर होता है वो हमारे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क परफॉर्म नहीं करता। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। देखिए विंडो जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वर्ल्ड के अंदर। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, यहाँ पे उसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, विंडोज 11, लाइनेक्स, एंड्रॉयड देन iOS। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा, अब देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए वो सॉफ्टवेयर जो यूजर्स क्या करता है, पर्टिकुलर परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क को यूज करता है, वो हमारे क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। These software come loaded in CDs and has to be installed on the computer system। ये सॉफ्टवेयर हमारे CDs के आते हैं, अंदर आते हैं, जिनको हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। There are different types of application software that help in doing specific types of jobs। यहाँ पर हमारे different types के application softwares होता है जो particular job को perform करने के लिए use होता है। For example यहाँ पे हम देख सकते हैं आपका MS Word की बात करें, it is used to create document with ease and efficiency by typing text। यह हमारा क्या होता है, इसके अंदर हम documents को create कर सकते हैं, ease and efficiency के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, text को type कर सकते हैं। नेक्स्ट पावर पॉइंट देखते हैं। इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस, ये हमारे प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। एमएस एक्सेल की बात करते हैं। इट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड स्टोर द डेटा इन अ टैबुलर फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम्स के अंदर ये हमारा डेटा होता है, उसको टैबुलर फॉर्म में स्टोर करने के लिए, लिखने के लिए इसको हम एक्सेल को यूज करते हैं। नेक्स्ट एडोब फोटोशॉप की बात करते हैं।
इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग फोटोज एंड डिज़ाइन। ये हमारा क्या होता है, क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, फोटोज़ को इसको डिज़ाइन करने के लिए इसको यूज़ होता है। ये हमारा MS वर्ड का लोगो है। दिस इज़ MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, देन फोटोशॉप। चलिए इसका रिवीजन टाइम देख लेते हैं। इस चैप्टर के जितने समराइज पॉइंट्स हैं वो उसके अंदर हैं, चलिए उसको देखते हैं। द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर्स के जो पार्ट होते हैं वो दो मेन कैटेगरीज में हमारे डिवाइडेड होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर रिफर्स टू दोज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी, टच एंड वर्क अपॉन। हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर्स के वो पार्ट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। हार्डवेयर कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। Software is a set of instruction that tells the hardware how to perform a task on a computer system. Software में set of instruction होता है जो हार्डवेयर को बताता है पर्टिकुलर टास्क को किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे टू टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए हम इसका स्किल टेस्ट टाइम देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी हमारी इनपुट डिवाइसेस है? ऑप्शन है स्पीकर, प्रिंटर, माउस। माउस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज एन आउटपुट डिवाइस, कौन सी हमारी आउटपुट डिवाइसेस है? ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ योर वर्क। कौन से हमारे हार्ड कॉपी करने के काम आते हैं, प्रोड्यूस? ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू टाइप लेटर्स एंड स्टोरीज। कौन सा सॉफ्टवेयर टाइप करने के लिए काम आता है, लेटर्स, स्टोरी? ऑप्शन है कैलकुलेटर, MS वर्ड, पेंट। MS वर्ड। चलिए हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है। चलिए देखते हैं। द डिवाइस विच आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा आर कॉल्ड। वो कहलाती है हमारी क्या, यहाँ पे आपकी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। द डिवाइसेस विच गिव रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड। वो क्या कहलाती है हमारी, जो हमारे प्रोसेस करने के बाद जो डिवाइस कहलाती हैं। आउटपुट। A set of instruction given to a computer is called, वो कहलाता है हमारा सॉफ्टवेयर। A dash is a small storage device shaped like a pen. Dash controls the overall working of a computer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट T for true and F for false स्टेटमेंट हम देखते हैं। हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। ट्रू। A scanner is an input device. True. Software is a physical part of a computer. False. MS Word is a type of software. True. चलिए इसका एक बार मैच द फॉलोइंग्स और देख लेते हैं। यहाँ पर आपका स्टोरेज डिवाइस हमारी कौन सी कहलाती है, यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा कहलाता है MS वर्ड। इनपुट डिवाइस हमारी कहलाती है यहाँ पे आपकी स्कैनर। आउटपुट डिवाइस हमारा प्रिंटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।